नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदय भान सिंह राठौर। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और बेहतरीन कहानी, जिसे हमने बेताल 25 की 17वीं कहानी से लिया है, जिसका शीर्षक है अधिक साहसी कौन। तो दोस्तों, 17वीं कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको जो पिछली कहानी थी दगड़ू के सपने, उसका जो राजा विक्रमादित्य ने आंसर दिया था, उसका हम आपको उत्तर बताएंगे कि राजा विक्रमादित्य ने क्या उत्तर बताए थे कि दगड़ू को नौकरी से क्यों निकाला गया था। दोस्तों, अगर आपने दगड़ू वाली कहानी अभी तक नहीं सुनी है तो हमारे पिछले एपिसोड में जाकर जो 16वां एपिसोड है उसे पूरा सुने और समझें दगड़ू को नौकरी से क्यों निकाला जाता है। तो राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं कि उसे जेवर राजा की जान बचाने के लिए दिए गए और चौकीदारी करते समय सोने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने सवाल का जवाब मिलते ही बेताल दोबारा से उड़कर घनघोर जंगल में जाकर किसी पेड़ में बैठ जाता है और विक्रमादित्य दोबारा उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपको इस कहानी, जो नई कहानी है, उसको सुनाएंगे। तो उससे पहले आपसे यही आग्रह करेंगे, इस कहानी को पूरा सुने, कि जिससे जो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, यानी कि जो बेताल प्रश्न पूछता है, वो उसके कमेंट द्वारा हमें जो आप जवाब तभी दे पाएंगे जब आप हमारी पूरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है अधिक साहसी कौन। एक समय की बात है, एक कनकपुर नाम का एक शहर था, जिसके राजा का नाम यशोधन था। वो राजा अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखता था। उसी शहर में एक सेठ भी था, जिसकी बेटी का नाम उन्मादिनी था। वो बहुत ही सुंदर और गुणी थी। उसे जो भी देखता वो उसे देखता ही रह जाता। जब सेठ की बेटी बड़ी हुई तो सेठ ने उसकी शादी करने का निर्णय किया। सेठ सबसे पहले राजा के पास अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर गया। सेठ ने राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहा हूं। वो बहुत ही सुंदर, गुणी और विद्वान है। आप यहाँ के महाराज हैं। सबसे ज्यादा साहसी, गुणी और विद्वान, आपसे अच्छा मेरी बेटे के लिए कोई नहीं हो सकता। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता था, आप मेरी बेटी को पत्नी रूप में अपनाएं, और अगर आपको मंजूर नहीं तो आप अस्वीकार कर दें। सेठ की बात सुनकर राजा उसकी बेटी को देखने और उसके लक्षणों को परखने के लिए ब्राह्मणों को भेजा। राजा की बात मानकर ब्राह्मण वहां उन्मादिनी को देखने गए। ब्राह्मण उन्मादिनी को देखकर काफी खुश हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें इस बात की चिंता भी हुई, अगर राजा ने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की तो वो पूरा दिन उन्हें देखते ही रहेंगे और प्रजा पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों ने फैसला किया कि वो राजा को उन्मादिनी के रूप में के और गुणों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। सारे ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, राजा, वो लड़की अच्छी नहीं है, इसलिए आप उससे शादी ना करें। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा को लगा वो लोग सच बोल रहे हैं। राजा ने उन्मादिनी से शादी करने के लिए मना कर दिया। फिर सेठ ने राजा की अनुमति से राजा के सेनापति बलधर के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी। उन्मादिनी शादी के बाद खुशी से रहने लगी, लेकिन कभी कभी उसके मन में ये बात जरूर आती थी कि राजा ने उसे बुरी औरत समझकर उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था। एक बार बसंत के मौसम में राजा बसंत का मेला देखने निकले। राजा की सैर की खबर उन्मादिनी को भी मिली। वो देखना चाहती थी कि वो कौन राजा था जिसने उसके साथ शादी नहीं की। ये सोचकर उन्मादिनी अपने घर की छत पर राजा को देखने के लिए खड़ी हो गई। राजा अपनी पूरी की सेना के साथ उधर से जा रहे थे
कि उनकी नजर छत पर खड़ी उन्मादिनी पर पड़ी। उसे देखकर राजा पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं। उन्होंने अपने सेवक से पूछा, ये खूबसूरत लड़की कौन है? तब सेवक ने राजा को सारी कहानी बताई। ये वही लड़की है जिसके साथ ब्राह्मणों के कहने पर आपने शादी करने से मना कर दिया था। बाद में इसकी शादी सेनापति बलधर के साथ हो गई थी। पूरी बात सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने ब्राह्मणों को नगर छोड़ने की सजा दे डाली। उसके बाद राजा बार बार ये बात सोचकर दुखी रहने लगा। उसे बार बार शर्म भी आ रही थी। वो एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था जो पहले से ही शादीशुदा है। राजा के हाव भाव से आसपास के लोग उसकी मन की बात समझने लगे। राजा के मंत्री और चाहने वालों ने राजा से कहा, राजा इसमें दुखी होने की क्या बात है? सेनापति तो आपके लिए ही काम करता है, तो आप उनसे बात कर उनकी पत्नी को अपना लें। राजा ने लेकिन मंत्रियों की बात नहीं मानी। राजा का सेनापति बलधर, जिससे उन्मादिनी की शादी हुई थी, वो राजा का भक्त था। उसे जब राजा की बात पता चली तो वो राजा के पास पहुंच गया और बोला, राजा मैं आपका दास हूं और वो आपके दासी की ही पत्नी है, दासी पत्नी। मैं दुखी उसे और आपको भेंट कर दूंगा, खुद आपको भेंट करना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो आप उसे अपना लें, फिर मैं उसे मंदिर में छोड़ देता हूं। वो देव कुल की स्त्री हो जाएगी जो आप उसे अपना सकते हैं। राजा को सेनापति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, राजा होकर मैं ही ऐसा बुरा काम नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम मेरे भक्त होकर मुझे ऐसा काम करने के लिए क्यों कह रहे हो? अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राजा मन ही मन उन्मादिनी के बारे में सोचते सोचते मर गया। सेनापति राजा की मौत से बहुत दुखी हुआ और इस बात को सह नहीं पाया। उसने अपने गुरु को सब बात बताई। उसके गुरु ने कहा, सेनापति का धर्म होता है कि वो राजा के लिए अपनी जान दे दे। यह बात सुनकर सेनापति ने राजा के लिए बनाई गई चिता में कूदकर अपनी जान तक दे डाली। जब यह बात सेनापति की पत्नी उन्मादिनी को पता चली तो उसने भी अपने पति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इतना बताने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, राजा और सेनापति में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन था? तो दोस्तों, इस कहानी का जो उत्तर है जो राजा विक्रमादित्य देते हैं, मैं चाहता हूं पहले आप इस उत्तर को हमें कमेंट के द्वारा बताएं और हम आपको इस कहानी का उत्तर अगले एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि असली हिम्मत वाला इंसान वही होता है जो खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचे और अपनों का ध्यान रखे। तो दोस्तों, आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस कहानी को इसी के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड में। जय भारत, जय हिंद।